नमस्कार, स्वागत है आप सभी का थिंक टैंक पर। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होने वाली है इतिहास की, बात होने वाली है दुर्घटनाओं की, बात होने वाली है ऐसे इतिहास की जो आज तक आपसे वंचित था। दोस्तों, बात होने वाली है इंदिरा गांधी के उस पछतावे के बारे में, जिस पछतावे के साथ इंदिरा गांधी खत्म हो गई, लेकिन वो पछतावा इंदिरा गांधी के मन से गया नहीं। बात करेंगे चामुंडा देवी के मंदिर ना जा पाई इंदिरा गांधी के साथ ऐसी कौन सी दुर्घटना हुई कि उसका पछतावा इंदिरा गांधी को मरते दम तक रहा। और दोबारा जब इंदिरा गांधी को चामुंडा देवी के मंदिर जाने का मौका मिला तो इंदिरा गांधी का पूरा शरीर कपकपा रहा था। गर्भगृह में बैठकर इंदिरा गांधी घंटों तक रोई थी। आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हो गया था? इसी के साथ साथ इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं राजीव गांधी जी के बारे में। वो राजीव गांधी जिनके बारे में कहा जाता है कि वह राजीव गांधी पूरी जिंदगी भर आरएसएस के कट्टर विरोधी रहे। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के आरएसएस विरोध के बारे में। क्या वो सच्चा था या झूठा था? आरएसएस विरोध था या छुपा हुआ प्रेम था आरएसएस के साथ? इस बारे में आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे राहुल गांधी की नसों में आरएसएस विरोधी, हिंदू विरोधी जो इंजेक्शन लगा हुआ है, जो संघ के बारे में ना सुनना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, आखिरकार वो राहुल गांधी की रगों में कहां से आया और किस तरीके से सालों पहले इंदिरा गांधी ने इसके बारे में बड़ा खुलासा किया था, ये भी आपको बताएंगे। और अंत में बताएंगे आपको रामायण सीरियल के बारे में। वो रामायण सीरियल जिसे बच्चा बच्चा जानता है। लॉकडाउन में सभी ने लुत्फ उठाया रामायण सीरियल का। उस रामायण सीरियल और राम मंदिर, राम जन्मभूमि अयोध्या के बीच में ऐसा कौन सा कनेक्शन है जो सीधा राजीव गांधी से जाके जुड़ता है? किस तरीके से रातों रात राजीव गांधी ने रामायण सीरियल को टीवी पर टेलीकास्ट करवाया था? सभी मुद्दों पर चर्चा होगी आज की इस वीडियो में, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि वीडियो में ऐसे ऐसे खुलासे होने वाले हैं इतिहास के पन्ने से जो ना आपने आज तक पढ़े होंगे और ना कहीं सुने होंगे। और इन सभी चीजों का खुलासा किया है हमारे देश की बड़ी पत्रकार, बड़ी लेखिका। इंडियन एक्सप्रेस में उनका लेख छपता है। मैं बात कर रही हूं नीरजा चौधरी की, जिनकी एक किताब आ रही है। और ऐसी किताब उनकी आ रही है जिसमें 6 प्रधानमंत्रियों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जीवन के भी कुछ ऐसे अंश दिखाए गए हैं जिनमें कुछ ऐसी अनसुनी बातें हैं जो आपको आश्चर्य में डाल देंगे, जो आपको अचंभे में डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, ये बात है 1980 की, जब जून के महीने में मैं बात हो रही है यहाँ पर 22 जून की। 22 जून 1980 को इंदिरा गांधी को हिमाचल प्रदेश के चामुंडा देवी के मंदिर में जाना था, जो कि पालमपुर में है। सभी जानते हैं मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा इसकी मान्यता है। पूरे शहर में जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। उस समय वहां के मुख्यमंत्री रामलाल थे। उनका पूरा मंत्रिमंडल जुट गया था प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए। वहीं चामुंडा देवी के मंदिर के पुजारियों ने अनुष्ठान की, पूजा की सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन एंड मौके पे ऐसा कुछ हुआ कि इंदिरा गांधी का कार्यक्रम रद्द हो गया। इंदिरा गांधी नहीं आ पाई चामुंडा देवी के मंदिर दर्शन करने। पूरा शहर निराश हो गया, सीएम निराश हो गए, उनका पूरा मंत्रिमंडल निराश हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा निराशा हुई तो चामुंडा देवी के मंदिर के पुजारी को, और उन्होंने कहा कि जाकर अपनी इंदिरा से कह दो कि यदि तो आप एक आम इंसान होते और जरूरी काम की वजह से आप नहीं आ पाते तो माता आपको माफ कर देती, लेकिन चूंकि आप देश के राजा हैं, आप देश को संभाल रहे हैं और आपने आने का वादा किया और आप नहीं आ पाए, तो माता आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये शब्द थे चामुंडा देवी के मंदिर के पुजारी के। और इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था अनिल बाली ने। अब आप सभी सोचेंगे कि ये अनिल बाली कौन है? ये अनिल बाली इंदिरा गांधी के उस समय के अनौपचारिक सलाहकार थे। औपचारिक तौर से नहीं, लेकिन अनौपचारिक तौर से उनके सलाहकार थे, और इस लेवल के उनके करीबी थे कि जब इंदिरा गांधी के आने का प्रोग्राम कैंसिल हुआ 22 जून 1980 को, तो उसी रात फ्लाइट पकड़कर अनिल बाली दिल्ली के लिए निकल गए। और जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं तो देखते हैं इंदिरा गांधी अपने छोटे बेटे संजय गांधी के पार्थिव शरीर के पास बैठी हुई।
ये देखकर अनिल बाली स्तब्ध रह गए। इंदिरा गांधी के पास जाते हैं तो इंदिरा गांधी ऐसे शब्द बोलती है कि अनिल बाली मौन हो जाते हैं। इंदिरा गांधी पूछती है कि क्या ये चामुंडा देवी के मंदिर में ना जाने से हुआ है? अनिल बाली शॉक्ड रह गए कि आखिरकार मैं इसका क्या जवाब दूं। इसके बाद 13 दिसंबर 1980 को इंदिरा गांधी चामुंडा देवी के मंदिर जाती हैं, मंदिर में दर्शन करती हैं और जिस तरीके से वो मंत्र पढ़ती हैं, इतनी शुद्धि के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ, उनका पूरा शरीर कांप रहा था, उनके पूरे हाथ कांप रहे थे और पुजारी ये देखकर हैरान रह गए। पुजारियों का कहना है कि हमारे हाथ कांपने लगे कि आखिरकार इतनी शुद्धता से और इतने आत्मविश्वास से इंदिरा गांधी जी मंत्र कैसे पढ़ रही हैं। उसके बाद मंदिर के गर्भगृह में जब मत्था टेकने इंदिरा गांधी जाती हैं तो घंटों वहां बैठकर बुरी तरीके से रोती हैं, बिलख बिलख कर रोती। दोस्तों, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो लेकिन भगवान के सामने जाकर सब झुक जाते हैं। सबको याद आता है कि आखिरकार मेरे साथ ये हुआ तो हुआ क्या। और इंदिरा गांधी के मन में वो पछतावा शायद उनके मरते दम तक रहा होगा कि शायद मैं चामुंडा देवी के मंदिर जाने का उस दिन प्रोग्राम ना कैंसिल करती तो शायद उनका छोटा बेटा आज जिंदा होता। ये थी वो दुर्घटना और ये कारण था कि इंदिरा गांधी ने चामुंडा देवी मंदिर के अंदर जाकर अपना आपा खो दिया और एक प्रधानमंत्री से एक आम औरत बनकर दुख किया, विलाप किया और माता के आगे फूट फूट कर रोने लगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमने आपको बताया कि किस तरीके से आरएसएस से सामने तो विरोध था लेकिन शायद कहीं ना कहीं किसी कोने में आरएसएस के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का था। विरोध हमेशा चलता रहा लेकिन आरएसएस से कांटेक्ट करना नहीं छोड़ा, आरएसएस से बातचीत करनी नहीं छोड़ी, मुलाकात करनी नहीं छोड़ी। इतिहास रहा कांग्रेस पार्टी का। लेकिन आज की यदि बात करें तो आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नेतृत्व में आरएसएस को देखना पसंद नहीं करते हैं। आरएसएस से संपर्क तो बहुत दूर की बात है, उनको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, ये बात है 1982 से 84 के बीच में, जब इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी से कहा, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन चुके थे, राजीव गांधी से कहा कि संघ से संपर्क करने की कोशिश करो, हमें बहुत जरूरी है। जिसके बाद आपको बता दें, कपिल मोहन जो कि अनिल बाली के चाचा थे, कपिल मोहन उस समय एक बहुत बड़ा शराब का ब्रांड था, उसके मालिक थे, जिन्होंने मीटिंग्स फिक्स करवाई भावराव देवरस से राजीव गांधी की। भावराव देवरस बाला साहब देवरस के बेटे थे, जिनसे 4 बार कुल मीटिंग तय करवाई कपिल मोहन ने राजीव गांधी की। पहली मीटिंग भावराव देवरस के घर में हुई, तीसरी मीटिंग कपिल मोहन के घर में हुई और चौथी मीटिंग 10 जनपद यानी कि इंदिरा गांधी के निवास स्थान पर हुई। 4 बार मीटिंग हुई, 4 बार मुलाकात हुई और उसके बाद भी मीटिंग्स चलती रही। संघ के साथ राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की विरोध तो था लेकिन मुलाकात का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ, जो कि आज बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है और जिससे साफ जाहिर होता है कि आज के समय में और उस समय के समय में कितना ज्यादा फर्क था। वहीं बात करें राहुल गांधी की रगों में आरएसएस विरोधी सोच की, ये सोच कहां से आई, ये इंजेक्शन आखिरकार किसने लगाया और इंदिरा गांधी ने सालों पहले इस बात का डर किस तरीके से जताया, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये बात है जब एक शाम इंदिरा गांधी ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी, अपने सलाहकार को अपने पास बुलाया और कहा कि जाके राजीव से कह दो डाइनिंग टेबल पर आरएसएस की बात ना किया करे, क्योंकि सोनिया को वो बिल्कुल पसंद नहीं। यानी कि सोनिया गांधी को उस समय से और आज के समय तक आरएसएस को ना देखना पसंद है, ना सुनना पसंद है। और यही शिक्षा उन्होंने अपने बेटे को दी है और उनके बेटों की नसों में वही आरएसएस विरोधी, संघ विरोधी खून दौड़ रहा है, जिसकी आशंका इंदिरा गांधी को आज से 30-40 साल पहले हो गई थी। और इंदिरा गांधी ने अपने सलाहकार से ये बात बोली थी कि डाइनिंग टेबल पर बात ना हो किसी भी तरीके से आरएसएस। ये कितने झोल है और कितनी पुरानी ये बात है, ये खानदानी एक नफरत है जो आज तक चली आ रही है। और ये नफरत उन माँ बेटों ने, यानी कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने शुरू नहीं करी, ये नफरत शुरू करी सोनिया गांधी ने और अब राहुल गांधी को ट्रांसफर हो चुकी है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि ये आगे से चलती आ रही। दोस्तों, वही मैंने आपको बताया कि आखिरकार क्या कनेक्शन है राम मंदिर और राजीव गांधी का।
क्या कनेक्शन है रामायण का जो तार इन तीनों को आपस में जोड़ती है? तो ये बात है रामायण सीरियल की, जो रामानंद सागर जी ने बनाया था, लेकिन टेलीकास्ट से पहले ही उसको लेकर तमाम तरीके के विरोध छिड़ चुके थे, विरोध शुरू हो गए थे। लेकिन उस समय विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस गए राजीव गांधी के पास मदद की गुहार लेकर कि कैसे भी करके इस नाटक के इस सीरियल के टेलीकास्ट को ना रोका जाए। उस समय राजीव गांधी उस समय के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर थे एचकेएल भगत। उनके पास गए और उन्हें बोला चाहे कुछ भी हो जाए ये सीरियल रातों रात टेलीकास्ट होना चाहिए, जिसे लेकर एचकेएल भगत ने उन्हें चेतावनी दी कि ये आपके विरोध में काम करेगा, राम मंदिर आंदोलन को ये सीरियल हवा देगा, ये आपके लिए नेगेटिव है। लेकिन फिर भी राजीव गांधी ने उस सीरियल को शुरू करवाया बिना परिणामों की चर्चा करे, और इन सभी मुद्दों की चर्चा हुई है नीरजा चौधरी की एक किताब में जो जल्दी आने वाली है। द प्राइम मिनिस्टर फेस इस किताब का नाम है और ये जल्दी आने वाली है। हालांकि इस किताब के कुछ अंश हैं जो इंडियन एक्सप्रेस पेज पर छपे हैं, जिसे पढ़ने के बाद लगता है किताब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हालांकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ साथ इस किताब में पीवी नरसिम्हा राव, इसी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। आप जाके पढ़ सकते हैं ये किताब, हालांकि अभी पब्लिश नहीं हुई है, कुछ अंश अभी छपे हैं दर्शकों में इंटरेस्ट जगाने के लिए। तो इस इतिहास के बारे में जो अब तक आपसे अनसुना था, आप क्या अपनी राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।